बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं हूं आपकी कंप्यूटर की टीचर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2। चैप्टर है आपका सॉफ्टवेयर बेसिक्स। इस लेक्चर में क्लास हम पेज नंबर 21 to 25 की रीडिंग करेंगे। इसके साथ साथ मैं इन पेजेस को एक्सप्लेन भी करूंगी। टॉपिक्स हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। इसके अलावा क्लास हम इस लेक्चर में बुक वर्क भी अपना कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी। चलें क्लास अपनी रीडिंग की तरफ आएं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्लास आज हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। डेफिनेशन: एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइन टू फुलफिल स्पेसिफिक काइंड ऑफ नीड्स ऑफ द यूज़र्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? यूज़र की नीड्स को पूरा करने के लिए। क्लास सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता था जो हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए एक ज़रूरी था, ठीक है। जिसमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, हम एक हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स लगा लें, ठीक है, जिस तरह के विंडोज़ हो गया, काली वर्जन हो गया, ठीक है, इसी तरह लिनक्स, यूनिक्स, ये सारे हमारे क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हमारे कंप्यूटर को हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि ये जो यूज़र कंप्यूटर के अंदर खुद इंस्टॉल करता है, ठीक है, ताकि जो इसे ज़रूरत होती है, जिस तरह कि हमारा वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, इस तरह के ये जो सॉफ्टवेयर अपने खुद यूज़र अपनी नीड के मुताबिक कंप्यूटर के अंदर स्टोर करता है, ये हमारे क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइन टू फुलफिल स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ नीड्स ऑफ द यूज़र्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ताकि वह यूज़र की जो ज़रूरत है उसे पूरा कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, MS वर्ड इज़ डिज़ाइन टू डेवलप एंड फॉर्मेट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। MS एक्सेल इज़ यूज टू डेवलप कैलकुलेशन बेस्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इन्होंने बताया है MS वर्ड किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए। इसके अलावा MS एक्सेल कैलकुलेशन बेस्ड डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्सप्लेनेशन: एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल प्रोग्राम सच एज माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड फॉर राइटिंग एंड एडिटिंग सिंपल टेक्स्ट. It may also consist of a collection of programs often called a software package, which work together to accomplish a task such as a spreadsheet package. We can develop and use database programs using MS Access and can develop computer programs using any programming language. यहाँ पर इन्होंने क्लास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताया है कि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तभी हमारे पास एक डॉक्यूमेंट प्रोग्राम मौजूद होता है जो कि हमारा क्या है? नोटपैड, ठीक है। नोटपैड को हम क्या कर सकते हैं? हम एक राइट कर सकते हैं, ये सिंपल एडिट डाटा टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। इस तरह और भी क्लास कई सारे इस तरह के प्रोग्राम्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो हमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते। हमें और भी फंक्शंस की ज़रूरत होती है, जैसे कि टेक्स्ट को बोल्ड करना, उसे इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, ठीक है, इस तरह कलर्स उसका चेंज कर देना, टेबल्स। तो ये हमारे सारे ये जब इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी तो वो हमारा ये नोटपैड प्रोवाइड पूरी नहीं कर सकता। तो इसलिए यूज़र क्या करता है? एक अलग से एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करता है, ठीक है, जो कि हमारा क्या है? MS वर्ड। काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के काइंड्स क्या हैं? इंटरटेक्टिविटी सॉफ्टवेयर एंड एजुकेशन सॉफ्टवेयर्स। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारे बनाई गई हैं। इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर रन्स एप्लीकेशन सच एज वीडियो गेम्स, कार्टून सीरीज ETC. इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स क्या हैं? ऐसी जो हमारे वीडियोस को रन करती हैं। इसके अलावा गेम्स हो गए या कार्टून्स की कोई सीरीज़ हो गई, ठीक है, इनके लिए जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं इन सब चीज़ों के लिए वो हमारे क्या कहलाते हैं? इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स। सच एप्लीकेशंस आर यूज्ड टू क्रिएट फन एंड टू रिमूव टेंशन. ऐसे सॉफ्टवेयर्स फ़न को क्रिएट करते हैं, इसके अलावा हमारी टेंशन्स को ख़त्म कर देते हैं। अदर प्रोग्राम्स दैट यूज दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी आर स्क्रीन सेवर, डिजिटल पैड्स एंड मोबाइल गेम्स. टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स. इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स की भी दो टाइप्स हैं: मूवी वीडियो ऑन डिमांड एंड इंटरेक्टिव टेलीविज़न. मूवी वीडियो ऑन डिमांड.
मूवी वीडियो ऑन डिमांड अलाउ यूज़र टू सिलेक्ट एंड वॉच वीडियोज़, ठीक है, क्योंकि जो जिस तरह हम मूवीज़ कोई भी लगा लेते हैं, ठीक है, कि हम सिलेक्ट करें और उसके बाद इन वीडियोज़ को देख लें। IPTV इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविज़न टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड टू ब्रिंग वीडियो ऑन डिमांड टू टेलीविज़न एंड पर्सनल कंप्यूटर्स। इन्होंने बताया है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल टीवी जो हैं वो हमारे क्या करते हैं कि कोई सी भी हम गेम मूवी को देखना चाहें देख सकते हैं। जैसे हम कंप्यूटर पे इंटरनेट के ज़रिए कोई एक मूवी देख लेते हैं, बिल्कुल ये वही है, मूवी या वीडियो ऑन डिमांड। इंटरेक्टिव टेलीविजन्स, अब ये टेलीविजन्स के बारे में बता रहे हैं कि टेलीविजन्स पे हम किस तरह इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। When the viewer and broadcaster can communicate with each other usually in real time, that is known as interactive TV. Normal TV follows in a one-way path from broadcaster to the viewer. However, interactive TV usually includes a digital modem or other form of hardware that can return information or data from the viewer back to the broadcaster, which can include either the cable operator, satellite TV operator और broadcast company। जिस तरह कि हमारे घर में एक टीवी मौजूद होता है, उस पर हम जो भी चीज़ें देखते हैं वो हमारी क्या है, इंटरेक्टिव टेलीविज़न, ठीक है, इनके ज़रिए भी हम एंटरटेनमेंट हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है क्लास नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 23, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स जो हमारे प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करते हैं, जो यूज़र खुद इंस्टॉल करता है इनमें, क्योंकि ये हमारे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, वो है हमारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर, ग्राफिक सॉफ्टवेयर और मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स। अब वर्ड प्रोसेसर के बारे में पढ़ते हैं। वर्ड प्रोसेसर इज मीन्स यूजिंग अ कंप्यूटर टू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट, एडिट और फॉर्मेट करने के लिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है वो है हमारा क्या है, वर्ड प्रोसेसर। माइक्रोसॉफ्ट इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड प्रोसेसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो हमारा क्या है, एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वर्ड प्रोसेसर। अब इन्होंने फंक्शंस बताए हैं वर्ड प्रोसेसर के। सबसे पहले है राइटिंग अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स को क्या करता है, ये राइट करता है। वी कैन परफॉर्म, एडिट, परफॉर्म, फॉर्मेट, प्रिंट, सेव, रीओपन एंड क्लोज अ फाइल प्रोड्यूस इन अ वर्ड प्रोसेसर। थर्ड हमारा इसका फंक्शन क्या है, वी कैन enlarge font size for printing purpose and zoom size to view the word document in large size। और लास्ट फंक्शंस क्या है, इन ऑर्डर टू फेस डिफ़िकल्टीज इन प्रिंटिंग अप डॉक्यूमेंट्स वी कैन आल्सो यूज़ पेज सेटअप टू फैसिलिटेट द यूजर्स टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट्स एज पर हिज या हर नीड्स। कि अगर हमें प्रिंटिंग में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें वर्ड प्रोसेसर एक पेज फॉर्मेट भी, पेज सेटअप फॉर्मेट भी प्रोवाइड करता है ताकि हमें हमारी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो सके। यहाँ भी उन्होंने बताया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 दिखाया है। नेक्स्ट क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आर कंप्यूटर प्रोग्राम दैट लेट यू क्रिएट एंड मैनिपुलेट स्प्रेडशीट इलेक्ट्रॉनिकली। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हैं जो कि हमारी स्प्रेडशीट्स को क्रिएट करने के लिए, उसे मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स। जो हमें माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, वो कौन सा है, एक्सेल। अब फंक्शंस देख लें स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स के। सबसे पहले फंक्शन है परफॉर्म ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस। स्प्रेडशीट क्या करता है, ऑटोमेटिकली तौर पर कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है। हमें सिर्फ एक फार्मूला लगाने की ज़रूरत होती है और उसके बाद हम उस फार्मूले को एक से दो या दो से कहीं ज़्यादा जगहों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंसर्ट ग्राफ्स इन स्प्रेडशीट। हम स्प्रेडशीट में ग्राफ्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। जनरेट ऑटो सीरीज़ ऑफ नेचुरल नंबर्स और नंबर्स एंड इवन नंबर्स। हम एक ऑटो सीरीज़ को भी जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ हम 1 2 3 लिखें, उसके बाद हम उसे ड्रैग कर दें तो हमारे पास एक पूरी की पूरी सीरीज़ बन जाएगी, चाहे वो 100, 1000 या मिलियंस तक ही क्यों ना हो। परफॉर्म सीरीज़ टू फार्मूला एंड कॉपी पेस्ट दिस फार्मूला फॉर अदर स्प्रेडशीट एज वेल। हम किसी भी एक सेल में अपने फार्मूले को लिख सकते हैं, उसके बाद हम उस फार्मूले को कई ज़्यादा सेल्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
perform generating between spreadsheet of some workbooks MS Excel और डिफरेंट वर्कबुक्स। हम एक लॉजिकल लिंक के ज़रिए अपनी स्प्रेडशीट को दूसरी स्प्रेडशीट इनफैक्ट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स चाहे वो वर्ड हो या पावर पॉइंट हो इनके साथ भी क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ग्राफिकल सॉफ्टवेयर। ग्राफिकल सॉफ्टवेयर एज पर ग्राफिकल बेस्ड फाइल्स। ग्राफिकल सॉफ्टवेयर जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि हमारी ग्राफिकल बेस्ड फाइल्स को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्राफिक्स इंक्लूड इमेजेस, स्नैपशॉट, बुक टाइटल, पिक्चर, ब्लरिंग, एडिटिंग, पिक्चर etc. Most frequently used graphical softwares are CorelDRAW and Adobe Photoshop. अब यहाँ पर उन्होंने नाम बताए हैं, दो नाम बताए हैं, CorelDRAW और Adobe Photoshop। ये हमारे ग्राफिकल सॉफ्टवेयर्स हैं, इनके ज़रिए हम अपनी किसी भी तरह के ग्राफिक्स बना सकते हैं या उसमें चेंजेस कर सकते हैं। By using CorelDRAW, we can generate amazing graphics-based pictures, whereas Adobe Photoshop help us to edit picture. CorelDRAW के ज़रिए हम चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, पिक्चर्स को, और Photoshop के ज़रिए हम उनमें उनको एडिट कर सकते हैं। An extra artwork from the picture, place attractive backgrounds behind the picture. ये हम सब क्या ये सब काम हम किसके ज़रिए कर सकते हैं, Adobe Photoshop के ज़रिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। एज द नेम इम्प्लाइज, मल्टीमीडिया इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ मीडिया। These include text, graphics, audio, video etc. For example, a presentation involving audio and video clips would be considered a multimedia presentation. Education software that involves animation, sounds and text is called multimedia softwares. बस कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें हम वीडियो या ऑडियो, टेक्स्ट और ग्राफिक्स मौजूद हों वो हमारे सॉफ्टवेयर्स क्या कहलाते हैं, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स। अब इन्होंने एजुकेशन सॉफ्टवेयर्स के भी बताया है कि जिसमें जिस तरह कि अभी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, इसमें एनिमेशंस भी मौजूद होंगे, साउंड्स भी हैं, टेक्स्ट भी हैं, ठीक है, इसके बाद वीडियोस भी हैं। ये भी क्या है, एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स पर के ज़रिए ही हम आप तक पहुँचा रहे हैं। CDs and DVDs are often considered to be multimedia formats since they can store a lot of data, and most form of multimedia require a lot of disk space. Due to the advancement in computer speed and storage space, multimedia is commonplace today. Therefore, the terms does not produce the same excitement it once did. This stage means it is not as overused and it is back in the late 90s. Thank goodness. इन्होंने कहा है कि जिस तरह कंप्यूटर को ज़्यादा एडवांस किया जाता रहा, इसकी कंप्यूटर की स्पीड को या उसकी स्टोरेज को, मल्टीमीडिया बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल, ठीक है। कहीं पे भी जहाँ पे भी देखें यहाँ पिक्चर मौजूद होती है, ग्राफिक मौजूद होती हैं, वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, लेकिन हम इस मल्टीमीडिया टर्म को यूज़ नहीं करते, ठीक है। ये ज़्यादातर यूज़ होती थी 90s में। यही अब आप आए हैं क्लास अपने बुक वर्क की तरफ। अब आप पाएं क्लास पेज नंबर 25 पर। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच इज डिजाइन टू परफॉर्म अ वेल डैश फंक्शन। क्लास जो फिल इन द ब्लैंक है इसमें आप लिखेंगे डिफाइंड। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच इज डिजाइन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड फंक्शन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ डैश रिटन टू सोल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ब्लैंक में आप आंसर है आपका इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन टू सोल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सॉफ्टवेयर और सिंपली अ सॉफ्टवेयर इज द नॉन टेंगिबल डैश ऑफ कंप्यूटर।
कंपोनेंट, सॉफ्टवेयर इज द नॉन टेंगिबल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। नॉन टेंगिबल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसे हम हाथ नहीं लगा सकते। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कंप्यूटर हार्डवेयर इज द डैश कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। फिजिकल, ब्लैंक में आएगा क्लास फिजिकल। कंप्यूटर हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एनीथिंग दैट कैन बी स्टोर डैश इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिकली। Anything that can be stored electronically is called software. Next statement है there are dash major types of software. Two major types of software. Software की दो इकसाम है, system software and application software. Next statement है system software is designed to operate and control the dash hardware. सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया गया है कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, इसके अलावा ऑपरेट करने के लिए भी। ब्लैंक में आएगा कंप्यूटर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम इज द डैश ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द कलेक्शन, ठीक है, ब्लैंक में आएगा कलेक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रिस्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर इज नॉन एज डैश बूटिंग। जैसे कंप्यूटर को बूट करना, मतलब जब कंप्यूटर को हम स्टार्ट या रिस्टार्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग। लास्ट स्टेटमेंट है आपकी व्हेन कंप्यूटर इज स्टार्टेड आफ्टर हैविंग बीन डैश ऑफ इट इज कॉल्ड कूल्ड बोट। ब्लैंक में आएगा स्विच्ड ऑफ। जब कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने के बाद ऑन किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है तो उसे कहते हैं कोल्ड बोट। नेक्स्ट आ जाए क्लास अपने एमसीक्यूज पर। फर्स्ट एमसीक्यू है आपका व्हेन कंप्यूटर इज रिस्टार्ट विदाउट स्विच ऑफ आफ्टर सिस्टम क्रैश और फ्रीज इट इज कॉल्ड। ऑप्शन है हॉट बूट, वार्म बूट, कूल बूट या फ्रीज बूट। करेक्ट ऑप्शन है क्लास वार्म बूट। नेक्स्ट एमसीक्यू है विजुअल पार्ट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन थ्रू विच अ यूजर इंटरेक्ट इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं यूजर इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट और मैनेजिंग प्रोग्राम। करेक्ट ऑप्शन है आपका यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट एमसीक्यू है आइडेंटिफाई एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिससे यूजर अपनी जरूरत के तहत ही कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है। ऑप्शंस है एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर और एजुकेशन सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे प्रोग्राम्स ही यूजर इंस्टॉल कर सकता है, ठीक है, जब उसे जरूरत हो। तो ये इसका मतलब है कि करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट एमसीक्यू है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। हमने प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर की टाइप्स बतानी है। ऑप्शंस हैं वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ग्राफिक्स, ऑल ऑफ दीज। ये वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और ग्राफिक्स ये तीनों ही प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑल ऑफ दीज। फिफ्थ एमसीक्यू है आपका डैश मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड सर्विसेज टू कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑप्शंस इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस एक्सेल एंड डेस्कटॉप। ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस्तेमाल मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट ऑप्शन है डैश इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ऑप्शंस डाटा, फोल्डर, फाइल, डायरेक्टरी। तो करेक्ट ऑप्शन है क्लास फाइल। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। एक फाइल के अंदर एक जैसी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपका आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर। तो क्लास करेक्ट ऑप्शन है आपका डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट है
Which operating system differs from the others? ऑप्शंस हैं विंडोज 7, डोस, विंडोज NT, विंडोज XP। तो क्लास डोस है जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट होता है। डोस ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन इंटरफेस है, जबकि विंडोज एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। नेक्स्ट ऑप्शन है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शंस है मैनेजिंग प्रोग्राम, बूटिंग द सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दिस। तो क्लास मैनेजिंग प्रोग्राम, बूटिंग द सिस्टम, फाइल मैनेजमेंट ये सब है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑल ऑफ दिस। लास्ट MCQ है आपका, विच वन इज द काइंड ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम की काइंड क्या है? ऑप्शंस है MS एक्सेल, फाइल मैनेजमेंट मैनेजर, MS पावरपॉइंट, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन है फाइल मैनेजर। ये थे क्लास आप लोगों के MCQs। आपका बुक वर्क यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप लोगों ने अपना बुक वर्क साथ साथ अपनी बुक्स पर उतार लेना है और अच्छी तरह से इसे याद भी कर लेना है। अब आप आए अपने क्वेश्चन की तरफ। राइट कॉम्प्रिहेंसिव आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 क्लास आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में कर लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। राइट अ डिटेल नोट ऑन एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स। आंसर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स नेक्स्ट है क्लास, लास्ट क्वेश्चन है आपका, राइट कॉम्प्रिहेंसिव आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 क्लास आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट कर लिया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। राइट अ डिटेल नोट ऑन एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर्स। इसका आंसर है पेज नंबर 22 पर। सबसे पहले आपका पॉइंट आएगा एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर का जो पैराग्राफ है उसमें आप लोगों ने एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर रन्स एप्लीकेशंस यहां से लेकर एंड मोबाइल गेम्स यहां तक करना है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। एंटरटेनमेंट एप्लीकेशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। नंबर 1 है मूवी या वीडियो ऑन डिमांड और 2 है एंटरटेनमेंट इंटरैक्टिव टेलीविजन। मूवी या वीडियो ऑन डिमांड, इस पैराग्राफ का आप लोगों ने शुरू से लेकर मूवी या वीडियो ऑन डिमांड से लेकर पर्सनल कंप्यूटर तक करना है पूरा पैराग्राफ। जो सेकंड टाइप है एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर की वो है इंटरैक्टिव टेलीविजन। ये आपने व्हेन द यहां से लेकर फर्स्ट वाली लाइन से लेकर इंक्लूड अ डिजिटल मोडेम यहां तक करना है। ये क्लास आप लोगों ने अपनी होमवर्क की कॉपी पर भी उतार लेना है और अच्छे से याद भी कर लेना है। यहीं पर क्लास आपका लेक्चर नंबर 2 खत्म होता है। उम्मीद है जितना भी काम करवाया गया है वो आप लोगों ने अपनी बुक्स पर या कॉपीज पर उतार लिया होगा। ओके क्लास।